सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को बटोगे तो कटोगे या एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बयान सांप्रदायिक लगता है, उनको वोट जिहाद और वोट जिहाद के लिए दिए गए फतवे खंडन लायक नहीं लगते। यदि 180 मुस्लिम तंजीमें एक तरफा होकर अपील करती है कि धर्म के आधार पर महाविकास अघाड़ी, जो महाविभाजन अघाड़ी है, उसको समर्थन दिया जाए, तो क्या उसका खंडन किया है? क्या रईस शेख, जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, जिन्होंने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण धार्मिक आधार पर दिया जाना चाहिए, उसका खंडन किया है क्या एमवीए ने? क्या ये सच बात नहीं है कि कांग्रेस की ही साथी केरला में लेफ्ट पार्टीज ने कहा है कि कांग्रेस जमात इस्लामी का समर्थन दे रही है और तुष्टीकरण की राजनीति में लीन है? ये तो आरोप लेफ्ट पार्टीज लगा रही है। ये भी झूठ है क्या? क्या ये सच नहीं है कि मरियम आलम से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अनेकों नेताओं ने मुस्लिम एक हो जाओ और वोट बैंक एक हो जाओ की बातें की है? तो जब प्रत्यक्ष ही सारी चीजें दिख रही है तो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं लगती। उलेमा बोर्ड ने जो मांगे रखी है, इन मांगों पर तो कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में काम किया भी तो है ना। कहीं पर उन्होंने कहा है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, कहीं पर उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देते हुए ओबीसी का आरक्षण काट लिया है, कहीं पर उन्होंने वक्फ बोर्ड के संशोधन का विरोध भी किया है। तो इससे साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस का हाथ इस प्रकार की जो तंजीम है उनके साथ है, पर उद्धव सेना जिस प्रकार से एक भी शब्द नहीं बोल पा रही है, ये उनका सियासी धर्मांतरण का प्रमाण है। राहुल गांधी जी की खटाखट नीतियों का हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका की जनता लगातार जो है जोखम भुगत रही है। हिमाचल प्रदेश में तो टॉयलेट पर है टैक्स और कर, और समोसा कौन खाया इस पे जांच कर, ये वाला मॉडल चल रहा है। वहाँ पर 1500 रुपये कितनी महिलाओं को दिया, खटाखट राहुल गांधी बताए। वहाँ पर 200 यूनिट बिजली कितनी फ्री कितने घरों में दी, खटाखट राहुल गांधी बताए। हिमाचल प्रदेश को इस प्रकार से कर्जे में डुबा दिया कि सैलरी और पेंशन वहाँ पर दी नहीं जा पा रही है, डीजल के दाम बढ़ाने पड़े हैं। कर्नाटका में भी सरकारी नौकरी जो देने का वादा था, कितनी नौकरियां दी वो बताएं। तो इस प्रकार से कांग्रेस जहां जहां भी सत्ता में आई वहां पे उसने लूट, महंगाई और बर्बादी मचाई, और इसीलिए अब जनता ये खटाखट वाले मॉडल पर भरोसा नहीं करने वाली है।